नमस्कार। मैं भारतेंदु मिश्र आज आपके सामने उपस्थित हैं। एक रमई काका जी की कविता है अन्न देवता। तो अन्न देवता शीर्षक यह कविता सुनी जाए। यह बंगाल के अकाल के समय लिखी गई हुई, जहां तक उम्मीद है, नहीं तो एक ही छाया एमा दिखाई देती। और महतारी अपने लड़का को समझा रही है कि तुम अन्न न बिथराओ, अनाज बिथराना बंद करो। तो अनाज का महत्व क्या है, यही के विषय में यह कविता लिखी गई है। तनी सुना जाए कि कही रही घरैतिन मनुआ ते, कही रही घरैतिन मनुआ ते, अय पूत अन्न बिथराओ न तुम। घरैतिन मनुवत कह रही है, पूत अन्न बिथराओ न तुम, अभिनसारे इन पर वास बूंद, अमृत अच लाल परी नाये से। ये जो अनाज है कैसे पैदा हुआ है, इसकी पूरी प्रक्रिया रमई काका समझा रहे हैं कि भिनसारे माने सुबह सुबह ओस गिरी, और ओस कैसे गिरी कि लाल परी माने उषा के समय इस पर सूर्य की किरणों से पहले ओस गिरी थी। तो देखा जाए कि भिन्न सारे इन पर वास बूंद, अमृत अच लाल परी नायस, इनका बालिन के पलना मां थपकी दे बौखा दुलराइस। बरसात की ऋतु ने थपकी दे करके इनकी बालियों को दुलराया है। ख्यातन मां इनके जनमत खन, सोहर सरिया पंछी गाये ने। सोहर और सरिया जैसे लोक गीत इनके खेत में जब इनमें प्राण आ रहे थे, इन दानों में, इस अन्न के, तो तब सोहर सरिया पक्षियों ने गाया। आप इसका कल्पना और देखिए कि दैरकत दान इनका किसान, सींचन पोतेन और लहकायन, कि किसानों ने इनको अपना रक्त दे करके, खून दे करके, परिश्रम दे करके, पसीना बहा करके इनको सींच करके तैयार किया है। तो निज भरा पुरा खरिहान देख, होएगा किसान का गल गल मन। अपना भरा पूरा किसान का खेत, अपना खरिहान देख करके वो किसान बड़ा प्रसन्न हो गया, गलगला हो गया है, उल्लसित हो गया है। तो चटकील चाल भय घरती निकय, और गूंजा आंगन झन झनन झनन। जो उसकी पत्नी है, उसकी घरैतिन है, उसकी चाल में भी चमक आ गई है, प्रसन्न हो गई है, और पूरा आंगन झनझनन झनन की तरह झनकारने लगा। तो ये किसान की संपन्नता का प्रतीक है। और इस अनाज को व्यर्थ इधर उधर बिखराना उचित नहीं। तो ये हौसला के बीजा, ये हौसले के बीज है, अंकुर इससे फूट सकते हैं। ये हौसला के बीजा, बिन स्वार्थ के बिफलाओ न तुम। बिना किसी कारण, बिना किसी अर्थ और बिना कोई प्रयोजन इनको फैलाना, बिखराना उचित नहीं है। तो कही रही घरैतिन मनुआते, हे पूत अन्न बिथराओ न तुम। तो घरैतिन इसलिए कह रही है अपने बेटे से कि पुत्र, इस अनाज को संभालो, इसको बिथराना उचित नहीं है, इसको फैलाना उचित नहीं है। दाना दाना की मुट्ठी मां, जाने कितनी रास छिपी। दाना दाना की मुट्ठी मां, ना जाने कितनी रास छिपी। अरासिन मां प्राण सजोए हैं, प्राणन के आस हुलास छिपी। तो ये जो राशि अनाज की है, इसमें तो प्राण है, अन्नमय प्राण कहा गया है जो हमारे यहाँ संस्कृति में। उस भाव को यहाँ रमई काका कह रहे हैं कि एक एक दाने में पता नहीं कितनी शक्ति है, ऊर्जा है। तो इसको व्यर्थ गंवाना, फेंकना, नष्ट करना किसी दृष्टि से उचित नहीं है। ये प्राण है, इसमें हुलास, आशा छपी हुई है, इसमें उत्साह है,
ई दानन माँ है देख परत दूबर पातर जर्जर किसान। और देखिए कितनी सुंदर बात है कई समय का कहने कि इनके दानों में ही लगता है ये दुबला पतला आकार लेकर के स्वयं किसान समा गया है। माने इन दानों पर किसान की छवि, उसका स्वरूप, उसका चित्र, उसकी मुखाकृति हम देख सकते हैं। तई दानन माँ है देख परत दूबर पातर जर्जर किसान। तपसी धर्मी कर्मी किसान, जो तपस्वी है, जो कर्तव्य को धर्म मानने वाला है, जो किसान फुर्तीला परिश्रमी किसान, जो फुर्तीला है, परिश्रमी है, ऐसा किसान इन दानों के चेहरों को देखने से चमकने लगता है। ई बूंद पसीना के जहिके हैं साथ छात मूर्ति बनी गए। और ये पसीने की बूंदे हैं उस किसान की जो मूर्तिमान हो गए हैं, साकार रूप लेकर के इस अन्न के रूप में हमारे सामने रखे। तो वे दानी देवता के सिक्का हैं दानन के, वे दानी देवता के सिक्का हैं दानन के सूरत बन गए। ये दानों की मूर्ति के रूप में वो परिश्रम सिक्के के रूप में, धन के रूप में परिवर्तित हो गए। वही अनाज है। तो जुगतिन के सिरज संवार धरब ये सिक्का अस बिनसाव न तुम। ये कैश क्रॉप है, ये पैसा है, ये संपदा है, ये लक्ष्मी के रूप में है, तो इसको नष्ट न करो। ये सिक्के जैसे है, परिश्रम का घिसा हुआ सिक्का। तो जुगतिन से सिरज संवार धरब, इसको धरो, धारण करो, इसकी रक्षा करो। ये सिक्के इसलिए नहीं है कि इनको नष्ट कर दिया जाए। कही रही घर तिन मनुआते ऐ पूत अन्न बिथराओ न तुम। बेटे तुम अनाज को व्यर्थ न गमाओ, इधर उधर मत बिथराओ। तपसी किसान की कीरति के ई दाना है अंबर अक्षर। ये आकाश में लिखे हुए अक्षरों की तरह है, अमिट अक्षर की तरह है। तपस्वी किसान की कीर्ति पताका जिनसे लिखी गई है, ये वो अनाज के दाने हैं। तपस्वी किसान की कीरति के ई दाना है अंबर अक्षर। हो जात बदौलत इन्हिन के धरती हरियर सुनहरी सुघर। धरती सुनहरी हो जाती है, हरी हो जाती है, सुंदर दिखाई देने लगती है। और वो सब किसान के द्वारा की गए मेहनत के कारण, परिश्रम के कारण ही संभव है। और उसका कारण ये बीज होते हैं, ये अनाज होता है। हाई कन कन माँ जीव डार देते। और ये एक एक कण में प्राण भर देते हैं। खेतिहर की आशा के अंकुशा, खेतिहर की, किसान की आशा के साथ अंकुरित होते हैं। और कचकच गहगहे उनार देते, और कचकचा करके, भरभरा करके, हरा करके निकल आते हैं धरती से। इनका पनपत देख चिड़ैया, चिड़िया जब इनको पनपते हुए, उड़ते हुए, उगते हुए देखती हैं तो ख्यातन में झुलसी कुलकी, तो आकर के खेतों में कुलकने लगती हैं, गाने लगती हैं, हुलसने लगती हैं। पौरुखी किसानन की पुतरी इनका लहकत दहक लहकी। परिश्रमी जो किसान है उनकी आंखों की पुतलियां इनको देख करके चकित होती हैं, आह्लादित होती हैं, आनंदित होती हैं। तो इसलिए ये जो दाने हैं वो किसान के परिश्रम का फल है। कटकटे परिश्रम के फल ही, कटकटे का मतलब कठोर परिश्रम से है, तो ये कठोर परिश्रम का फल है। माटी माँ लाल मिलाओ न तुम, मैं मेरे बेटे पुत्र लाल तुम इनको मिट्टी में न मिलाओ। कह रही घर तीन मनुआते ऐ पूत अन्न बिखराओ न तुम। ऐ मेरे बेटे तुम अन्न मत बिखराओ। और आगे देखा जाए कि मुट्ठी भर छिड़के दाना ई, एक मुट्ठी भर अगर ये दाने छिड़क दिए जाए, बिखरा दिए जाए, तो कह रहा मुट्ठी भर छिड़के दाना ई बिन लाओ पूत तुम बोरिया माँ। बोरी लेकर जाओ और उनको बीन करके एक एक दाने को लाओ, क्योंकि अन्न प्राण है। तो मुट्ठी भर छिड़के दाना ई बिन लाओ पूत तुम बोरिया माँ।
ना जाने कबधों जाए परे, ई कह की भूखी झोरिया माँ। किस भूखे, किस व्यक्ति के झोली में, ये झोली का अर्थ यहाँ पर पेट से भी है और झोली का अर्थ गरीब की झोली से भी है। पता नहीं किस व्यक्ति के पास ये जाए ये अनाज, तो ई दानन के हित हाथ पसारें, दीन दुखी धर अजब भेष। दीन दुखी जो लोग हैं, मांगते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, पता नहीं किस किस रूप में लोग अनाज के ही लिए सारे काज करते हैं। तो रमई काका कहते हैं कि इसकी सुरक्षा की जाए, अनाज की। एई दानन के कारण ते भूखन मरिगा बंगाल देश। और अंत में ये भी कहते हैं कि बंगाल का अकाल पड़ा होगा, उसकी ओर संकेत करते हुए रमई काका कहते हैं कि इन्हीं दानों के चक्कर में ये जो बंगाल देश है, बांग्लादेश है, बंगाल का पूरा जो इलाका, वहां पर भयंकर अकाल पड़ा था और तब एक दाने की कीमत लोगों को समझ में आई थी। तो यही दानन के कारण ते भूखन मरिगा बंगाल देश, बस अन्न देव की कृपा माँ है, बहु हौसे हुलसन कुलकनी। अन्न देव की कृपा से ही ये जो उल्लास है, आनंद है, उल्लास है, ये सब दिखाई देता है। भूखा पेट है तो कोई उल्लास कहाँ से दिखाई देगा। है जहां कोप तहां है अकाल, और जहां क्रोध है, ईर्ष्या द्वेष है, संघर्ष है, तो वहां तो अकाल होगा ही। प्रलय झुलसन हौकन बिलखनी। और जहां पर अकाल होगा तो प्रलय होगी, झुलसता हुआ इंसान दिखाई देगा, दुख होगा, विलाप होगा, रुदन होगा। तो इसलिए सबकी रक्षा अन्न से हो संभव है। तो प्रसाद लक्ष्मी जी का यह, ये अनाज अगर तुम लक्ष्मी माता को मानते हो तो लक्ष्मी माता का एक प्रसाद है। सपने हो यहाँ निधराओ न तुम, और स्वप्न में भी, सपने में भी तुम इस अन्न का निरादर न करना, इसको किसी भी रूप में इसकी उपेक्षा मत करना। तो क्योंकि अन्न है तो तुम हो, अन्न है तो प्राण है, अन्न है तो जीवन है। तो कही रही घरे तीन मनुआते, आए पूत अन्न बिथराओ न तुम। तो ये अन्न देवता रमई काका की कविता है। और किसान हमार हमेशा से अन्न देवता का सम्मान करते रहे हैं। और हमार नई जन पीढ़ी, नई जनता, नए जो नवयुवक हैं, यू समझे। अब जो उन किसान देखे थे कि दूध कोनो पलटे दे रहा है, कोनो टमाटर सड़क पर फेंक रहा है, कोनो, उनकी समस्या अपन ठीक है, लेकिन अनाज का निरादर करना कोई तरह से ठीक नहीं है। यह हम सोचित है और यह है पुरानी लोगों के विचार आए। तो अगर नीक लागत है रमई काका की बात, तो अनुभव की सीढ़ी पर आवा करो और सब्सक्राइब करो। नमस्कार, प्रणाम। भारतेंद्र मिश्र का।